जय साईं राम आप सभी को। बाबा की कृपा से आज भी एक बहुत सुंदर अनुभव आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस में आप लोगों के फीडबैक को देखकर या आप लोगों का बाबा के प्रति बढ़ता हुआ कदम देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ, जो भी एफ़र्ट्स लिए जा रहे हैं वो वर्थ इट हैं। और इसके साथ ना मैं एक बहुत प्यारी सी साईं कृपा सुना रही हूँ आप लोगों को। मैं कितना भी कोशिश करूँ ना कि मैं शॉर्ट में सुना दूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है। टाइम लग ही जाता है। और मैं शॉर्ट में इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं। मुझे लगता है सबको कवर अप करना होता है, बट एनीवेज छोड़िए, चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। होता ये है ना कि ये जो साई डिवोटी है, ये बाबा की शुरू से मतलब इन्हें याद भी नहीं है, बचपन से ये बाबा की आराधना करती आई हैं। फिर इनकी शादी वगैरह हो गई और इनकी शादी जब हुई थी ना, तो इन्हें बहुत अच्छा खासा गोल्ड वगैरह जो है वो इनको मिला था। और इनकी जब बेटी हुई तो इन्होंने वो रख लिया था कि ये वही उनको देंगी, क्योंकि ये अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन इनकी शादी जो है ना, वो बहुत अच्छे फैमिली में नहीं हो पाई थी। मतलब इनके हस्बैंड बहुत कमाते नहीं थे। और ये भी नहीं कहूँगी कि उनके हस्बैंड बुरे इंसान थे, ठीक थे, अच्छे इंसान थे, पर बहुत अच्छे भी नहीं थे। ठीक था, मतलब उतना ख़ास अटैचमेंट नहीं था, लेकिन ये भी नहीं है कि कभी परेशान किया, तंग किया या कुछ भी। मतलब वो आदमी ऐसे है ना कि उनको ज़्यादा ख़ास लेना देना नहीं है। हाँ, वो भी पूजा पाठ पे विश्वास रखते थे, भगवान पे विश्वास रखते थे, पर कह सकते हैं कि वो थोड़े बोरिंग टाइप के इंसान थे। और जो अब कभी ना इमोशन एक्सप्रेस करना या लाइफ के किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, उनका एक मशीन वाला लाइफ है। सुबह उठो, तैयार हो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ऑफिस जाओ, आओ, खाओ, टीवी देखो, थोड़ी देर सो जाओ। फैमिली के साथ ज़्यादा घूमना घामना नहीं, कोई वैसा शौक नहीं, फ़ोटो खिंचाना नहीं, कुछ नहीं। मतलब एकदम सिंपल लाइफ लीड करना, जिस बहुत सिंपल। और उनके लाइफ में ना, जैसे कि मतलब उन्होंने मान ही लिया था, लाइफ विदाउट एम्बिशन था। एक होता है ना कि हमें ये हासिल करना है, वो करना है, कुछ नहीं था। एक किराए का घर उनको मिला हुआ था और वो उसी में रहते थे। उन्होंने कभी मतलब अपना घर लेना है, कुछ ये सब नहीं, बस जो जैसे है उसको वैसे ही रहना है। और वो खुश थे अपनी उस लाइफ में। ठीक है, इनकी जो वाइफ थी, ये एक अच्छे घर से आई थी। और मतलब देखिए, इनका घर भी बहुत अच्छा था, इन लॉज वगैरह सब अच्छे थे। अब किस्मत थी, शादी हो गई, पर बुरे इंसान भी ये नहीं थे, तो ठीक है, अपना सब कुछ चल रहा था। अब इनकी डॉटर हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। इन्होंने ना अपनी बहुत सारी ज्वेलरी घर पे रखी हुई थी, और इनकी वो ज्वेलरी ना घर से चोरी हो गई। और वो जब चोरी हुई थी तो इनको ना पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, अ, चोरी करने वाला इनका पड़ोसी था, ये तो इनको पता चल गया था, क्योंकि इन्होंने अपनी बंद उसकी चाबी जो है वो अपने पड़ोसी को ही दी थी। और जब वापस आई थी तो वो ज्वेलरी जो है वो इनकी चोरी हो गई। अब जो ये ज्वेलरी चोरी हो गई ना, तो ये इनको ना बहुत तोड़ दिया, क्योंकि ये लेडी की एक हिम्मत थी वो ज्वेलरी, क्योंकि वो बहुत लाख की थी। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए 18-19 लाख की ज्वेलरी थी। और इतना बेवकूफ़ी उन्होंने किया था कि ये सब घर पे रखा हुआ था, लॉकर में नहीं रखा था। मतलब कुछ कुछ फंक्शन थे तो उन्होंने रख लिया था, क्या सोच के रखा पता नहीं, या उसका किस्मत था और उस किस्मत से कई चीज़ें जुड़ी हुई थी। और ये जो उनकी 18-19 लाख का ज्वेलरी उस समय चोरी हुआ ना, आज भी उतना लोगों के पास नहीं होता है। तो और हाँ, इन्होंने ना अपने शादी के पहले ही अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया था, इसलिए इनकी जो शादी है ना वो ऐसे घर पे हो गई थी। मतलब इनके माँ बाप नहीं थे, इनके माँ बाप होते तो अच्छे घर में शादी होती, इनके लेवल से ऊपर के पे होती, ये अपने लेवल से नीचे के पे गई थी। तो मैं ना एकदम क्लियर क्लियर वर्ड्स में ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ ना, ताकि आप लोग समझ जाएं। लेवल अप डाउन बोलना अच्छा होता है, बुरा होता है, जो भी होता है, बट मुझे समझाने के लिए सब बोलना है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी तो जो भी है सब साईं की कृपा है और सब साईं है। अगर कुछ भी बुरा लगे, गलत लगे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मेरा इंटेंशन किसी को भी नीचा ऊपर कुछ भी ठहराने का नहीं है, सब इक्वल हैं। बस वही बात है, समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्या हुआ ना कि इनकी शादी तो इस तरह से
करवा दी गई थी और इनको बहुत कम मिला, तो सोचिए उतना मिला तो सोचिए कि कितना ज़्यादा इनके फैमिली में होगा। 19 लाख की 20 लाख की ज्वेलरी जो मिली थी वो बहुत कम मिली थी, इन्हें सबसे कम मिली थी। और छोटी भी थी, पेरेंट्स का यंग एज में डेथ हो गया तो क्या किससे हक मांगने जाती, वैसी ये थी। और मतलब एक जीवन साथी मिला, अच्छे इंसान थे वो, बुरे इंसान नहीं थे, पर ना ना कोई इमोशन ना कोई फीलिंग, कुछ नहीं, बस उस तरह के इंसान थे कि हाँ ठीक है, लाइफ के ये फेस पे ये चीज़ें होंगी और इसे ऐसे ऐसे होना है बस। और वो मोर ऑफ ना रोबोट है, उठना है, ड्यूटी जाना है, आना है, सोना है, यही वाली उनकी लाइफ है। संडे है तो घर पे रहना है, यही सब है। और ऐसा भी नहीं कि उनका कोई कुछ खराबी थी, नहीं कुछ नहीं था, बट एक होता है ना कि वो बॉन्ड कभी बन नहीं पाया जैसा ये चाहती थी। खैर धीरे धीरे करके ये उनके रंग में ढल गई, वो इनके रंग में ढल गए, लाइफ ठीक ठाक जा रही थी। पर ये जो चीज़ चोरी हुई थी ना, ये लोग जो गए थे और अपनी पड़ोसी को ये चाबी दे के गई थी बाबा को भोग लगाने के लिए, तो ये तो बाबा को ही मतलब भोग लगाने के लिए छोड़ के गई थी और ऐसा हो गया। तो भाई इनके पड़ोसी ने लोगों ने जब से चोरी किया ना, ये डायरेक्टली उनको कुछ बोल भी नहीं सकती थी, और वो लोग भी थोड़ा नज़र भी चुराते थे और उनके बिहेवियर में भी बदलाव आ गया था, ये भी समझ गए थे, वो लोग भी समझ रहे थे। और उसके बाद ना ऐसा नहीं है, उनके घर पे ना डेथ भी हुई थी, उसके बाद में उनके घर के एक दो बहुत अच्छे लोगों की डेथ हो गई थी, उनका घर का मतलब बहुत कुछ हिल गया था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ उनके घर पे भी हुई, लेकिन जो ये चोरी हुई ना, ये इन लोगों को बहुत तोड़ दिया, इनको और इनके हस्बैंड का मनोबल। और उसके बाद जो ये साईं सच्चरित्र जी का पाठ की है ना, इनकी बेटी छोटी थी जब ये चीज़ चोरी हो गई थी, वो रही होगी 4-5 साल की, तब से तभी ये चोरी हो गई थी। और वो तब से जो ये साईं सच्चरित्र जी का अनगिनत पाठ की है ना, वो काउंट भी नहीं किया जा सकता, लाख क्या करोड़ में होगा, इतने पाठ ये कर चुकी है साईं सच्चरित्र जी के। मतलब आप ये मानिए कि इनको शब्द टू शब्द, वर्ड टू वर्ड याद है साईं सच्चरित्र जी के। इतना पूजा बाबा का और विश्वास इतना दृढ़ कि वो तो एकदम हिलता ही नहीं, मतलब पता नहीं क्या था, कैसा विश्वास था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन डिमोटिवेट ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, बहुत होती थी, लेकिन फिर भी विश्वास था जो एकदम साईं सच्चरित्र जी पे, बाबा से ज़्यादा उनकी सच्चरित्र पे विश्वास था। और हो भी क्यों ना, एक बार ऐसा हुआ कि इनको, इनके वो चोरी किए हुए पड़ोसी और 3-4 फैमिलीज़ को एक फैमिली ने खाने पे बुलाया था, ठीक है। और वहाँ से खाना खा के जाने के बाद हर एक इंसान वॉमिटिंग किया, 2 दिन तक 3 दिन तक बीमार रहा, हॉस्पिटलाइज रहा, बहुत चीज़ें हुई। लेकिन इनके और इनकी फैमिली को तो ये बात मालूम भी नहीं थी, सबके ठीक होने के बाद पता चला कि ऐसा हुआ। तो इस तरह से ये साईं सच्चरित्र जी का पाठ और बाबा की ऊदी ना इन लोगों का रक्षा कर रही थी। या फिर दूसरा आप ये देख लीजिए कि इनकी जो सास ससुर थे, तो इनकी सास को जो प्रॉब्लम हुई थी और जो डायग्नोज हुआ था बीमारी, वही गंदा बीमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज वाला, मैं नाम भी नहीं बोलना चाहती, जिसके बाद लोगों की मौत हो जाती है। और उस बीमारी को डायग्नोज होते देखकर, उसके सिम्टम्स देखकर रिपोर्ट पलटते भी इन लोगों ने देखा और वो एकदम ठीक थी। ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ना इनके लाइफ में हुई, जो मतलब नॉर्मल लोगों की लाइफ में नहीं होता है। लिखी हुई मौत को बाबा ने टाला हुआ। तो ये सब के बाद ना इनका भरोसा जो था वो बाबा पे इतना दृढ़ था, इतना दृढ़ था कि वो मतलब कह नहीं सकते हैं आप। यहाँ तक कि बाबा ने इन लोगों का कितना बार रक्षा किया है ना, वो आपको शब्द में नहीं बताया जा सकता। ये लोग बैठे थे, जैसे ये लोग हटे वहाँ से, ऊपर की सीलिंग गिरी, चलता हुआ पंखा नीचे गिरा। अगर ये लोग वहाँ होते तो मर जाता इंसान, बचता नहीं जिंदा। लेकिन ये लोग सब हटे और हटते ही वो घटना हुई। इस तरह की कई घटनाएं इन लोगों के लाइफ में हो चुकी हैं। और ना इनका ना हर दूसरे दिन भरोसा और दृढ़ होता चला गया अपने आप बाबा में। कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वही बात इनके साथ थी। ये एकदम पता नहीं, दुख आए ना तो ये और बाबा में लीन हो जाए, और दुख भी उतने ही ज़ोर से आती थी, एकदम जिसे कहते हैं ना एकदम ज़ोर की, और फिर वो चली जाती थी अपने आप, अचानक से आती थी तो बहुत, और उसके बाद चली जाती थी। इन्होंने कभी ना सोचने का टाइम नहीं लिया,
नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं रहता था, क्योंकि उस टाइम पे साई सच्चर जी पढ़ती थी। मतलब मुझे कुछ ऐसे डिवोटीज़ मिले हैं वाकई में, जिनसे मैं आज तक सीखने की कोशिश करती हूँ कि ये लोग इतना साई सच्चर जी पढ़ते हैं ना, कैसे ऐसा हो जाता है, और इन्हें वर्ड टू वर्ड याद है और क्या बोला जाए। तो ये चीज़ इनके साथ होती रही। और हाँ, ये बहुत कभी कभी ना साई सच्चर जी पढ़ते पढ़ते रोती थी, ये अलग से टाइम लेके शिकायत नहीं करती थी। तो शायद ही कभी रोती थी। एक बार ये बहुत बिलक बिलक कर रोई थी, और जब ये रोई थी ना, तो बाबा इनके सपने में आकर ना इनको बोल के गए थे कि तुम चिंता मत करो, अच्छे से इसकी शादी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उनको क्यों चाहिए था वो गोल्ड का? उनके खुद के पहनने के लिए थोड़ी चाहिए था, अपनी डॉटर के लिए चाहिए था, उसकी शादी के लिए चाहिए था, क्योंकि उनको पता था कि वो उतना इकट्ठा नहीं कर पाएंगी। उनके हस्बैंड और वो जो सैलरी और जैसा वो लोग लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं एकदम सिंपल, नहीं कभी इकट्ठा कर पाएंगे। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमने जाते थे तो मुंबई के आसपास कहीं गए तो गए, आधे से ज़्यादा देश तो कभी घूमा ही नहीं है शादी के बाद। तो उन्हें पता था कि जो चीज़ मेरा गया है वो वापस नहीं आ पाएगा। तो वो एक बार रोई तो बाबा ने उनको अश्योर किया था, ठीक है, क्योंकि सच्चे मन से ये भक्ति करती थी। और उसके बाद इनका विश्वास हो गया, और उसके बाद ये हर दिन जो है विश्वास के साथ, इनकी बेटी 5 साल से 25 साल की हो गई, 20 सालों तक, 20 साल, आई रिपीट 20 ईयर्स, इन्होंने ना विश्वास से साई सच्चर जी पढ़े हैं। 20 दिन नहीं लगते हैं लोगों को छोड़ के कि इससे तो कुछ नहीं होने वाला, बोल के हटते हैं। मेरे खुद के कमेंट सेक्शन में, सॉरी, व्हाट्सएप पर आकर बाबा को मुझे भला बुरा बोलकर जाते हैं लोग। 20 दिन नहीं लगता, इन्होंने 20 साल तक तपस्या करी है। और इसलिए ये सीखने वाली बात है, क्योंकि इतना पेशेंस जल्दी लोगों में होता नहीं है। तो बाबा ने कह दिया था ना, तो वो चीज़ तो होनी ही थी। जो बाबा ने कह दिया वो होके रहेगा। बस शर्त है कि आप विश्वास रखिए और इंतज़ार करिए। अब इनकी बेटी के शादी का टाइम आता है, और अब इनको लगने लगा कि लड़के वगैरह की खोजने की बात होने लगी। और अब इनको लगने लगा कि पता नहीं क्या कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है, क्या होता है कि इनके जो पड़ोसी थे, उसमें जो उन लोग का सबसे छोटा देवर था ना, उसमें 2-3 लोगों का अपना पूरा फैमिली था। तो जो सबसे छोटा देवर था उसकी ना शादी नहीं हुई थी आज तक। और वो ना उन लोगों से अलग इंसान था। वो मतलब वो आदमी था ना जो चालाकी में नहीं रहता था, वो सिंपल आदमी था, ठीक है। तो इनकी शादी इनकी बेटी की थी, और किस्मत को पता नहीं क्या मंजूर था कि ये लोग इतने विवश हो गए थे कि बाबा को भोग दीपक लगाने के लिए इन लोगों को उसी घर का हेल्प लेना पड़ा। और कोई था ही नहीं उस वक्त। ये कह लीजिए कि होते हुए भी लोग नहीं थे, होते हुए भी लोग नहीं थे। मतलब आप समझिए कि किस तरह का रूटीन में बाबा ने बांध दिया था आस पड़ोस वालों को कि कोई होकर भी उनका काम नहीं कर पाता, और विवश होकर उनको अपना चाबी देना पड़ा इन्हें। और इस बार इन्होंने सब कुछ हटा दिया था, और ये मान के चल रही थी कि अब जो भी है वो चोरी करेंगे। हाँ, और ये इन 20 सालों में इन पड़ोसी से कभी बदतमीज़ी या नफ़रत या कुछ इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इन्हें बाबा पे भरोसा था। तो ये ना गुस्सा शुरू में बहुत आता था, फिर धीरे धीरे करके इनकी आदत हो गई कि जो भी है वो मुझे मिल जाएगा, मेरा सामान मुझे मिल जाएगा, तो मुझे इन लोगों से नफ़रत नहीं करना है। ये अपने आप को इस स्टेज पे ले आई थी। ये समझाने में इन्हें अपने आप को 20 साल लगे, पर कर लिया था इन्होंने, बाबा की बात मान ली थी। तो ना वो जो देवर है ना जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो इंसान के हाथ में ये चाबी देकर ये लोग गए हुए थे। और ये सब कुछ हो रहा था रिश्ते के सिलसिले में। इनके भाई ने बुलाया था कि हम एक अच्छा रिश्ता करवाएंगे इसका, इनकी डॉटर का। तो इसलिए ये लोग उस रिश्ते के लिए मिलने गए थे, और रिश्ता वाकई में बहुत अच्छा था। अब देखिए, जब ये लोग वहाँ गए थे ना, तो इनको रिश्ते का नाम के हवाले से बुलाया गया था। लेकिन जब ये अपने मायके गई तो वहाँ पर पता चलता है कि जो मतलब कि वो जो इतना इन लोग का प्रॉपर्टी था, इनके फादर का प्रॉपर्टी था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और इनको एक अच्छा खासा हिस्सा मिला उस प्रॉपर्टी में। और अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। बाहर शादी हो रही है, किसी का बारात जा रहा है, तो आई कैन नॉट हेल्प आउट इन दैट।
कोई बात नहीं, आप और हम एक्सपीरियंस पर फोकस करेंगे, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। तो ना ये शॉक्ड थी। लड़का तो दिखाया, वो तो अलग बात है, अच्छे लड़के का रिश्ता था और इनकी बेटी भी अच्छी थी, इंजीनियर थी, तो अच्छा रिश्ता वैसे भी आता। लेकिन जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था इतना प्रॉपर्टी अचानक से इनके नाम पे आ जाएगा, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और ये पहली चीज़ हुई। और जब वो वापस आई ना, तो वो जो भी ज्वेलरी था वो इनको इनके घर पे वापस मिला। और उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली सोना बाबा के मंदिर में चढ़ाया, क्योंकि सोना खोना या सोना मिलना, ये दोनों के बाद ना आपको थोड़ा सा सोना जो है, इनके वहाँ पे भी वो रिवाज है और ये हमारे में भी ये रिवाज होती है कि वो आप फिर चढ़ाते हो मंदिर में थोड़ा सा भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को अशुभ माना जाता है, खो जाना और फिर खोया हुआ मिलना। तो फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा सोना दोनों बार चढ़ाया था। तो ये जो इनके डॉटर के शादी के टाइम ये चीज़ हुई ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं था इन्हें कि ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा हुआ। और उनको ना जो उनके देवर हैं, जिनके हाथ में इन्होंने चाबी दी थी, जब वो लोग नहीं थे, तो एक दिन ना वो इनके घर पर आए, माफ़ी मांगे, रोए और उन्होंने बताया कि ये जो आप लोगों का सोना हमारे घर पे आया था ना, ये जो भी उनकी भाभी ने ये काम किया था, बोले कि ये बहुत गलत उन्होंने किया था और इसका भुगतान हम सबको करना पड़ा है। उनकी शादी नहीं हो रही थी, वो देवर की इतनी एज हो गई थी। वो सोना आने के बाद से ना उनके घर पे हर चीज़ गलत हो रहा था, एक एक सदस्य एक एक करके बीमार पड़ रहा था। और जो चुरा के लाई थी ना, उसको तो ऐसी स्किन डिजीज़ हो गई थी, ऐसी स्किन डिजीज़ हो गई थी कि वो ठीक ही नहीं हो रही थी, कितना भी इलाज करा लिया वो ठीक नहीं हुई। और मतलब वो बहुत बीमार रहती थी। तो ये उनकी, और हाँ, एक तो बात बताया ही नहीं कि उन्होंने ये बताया कि हम जब भी सोना को बेचने जाते ना, तो जो सोचता कि वो इनिशिएटिव लेगा, वो ऐसा बीमार पड़ता ना कि ये सोना कभी बिक नहीं पाया। और लास्ट में ना ये बस हमारे घर पर पड़ा हुआ था। उन्होंने माफ़ी मांगा, उन्होंने ये सारी घटना बताई और ये भी कहा कि अब वो उनकी भाभी से कुछ ना बोले। और अब ये क्या ही बोलने जाती, वो लेडी ऑलरेडी बहुत बीमार थी, बिस्तर पे सटी हुई थी, अब क्या बोलती है उससे जाकर। लेकिन जैसे ही ये सोना उनके घर से हटकर इन साई डिवोटी के घर पे वापस आया ना, तो उन देवर की भी शादी हो गई, जिनकी शादी नहीं हो रही थी। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ना एक अच्छे इंसान से बाबा क्या उम्मीद करते हैं कि वो सच्चाई का साथ दे। और उनके देवर से भी बाबा को यही उम्मीद थी। ये काम जो उन्होंने करने में 20 साल लगा दिए ना, अगर उन्होंने कई साल पहले कर दिया होता तो उनकी लाइफ ऑन द ट्रैक पहले होती। उनकी गलती कुछ नहीं थी, सिर्फ इतना था कि वो गलत का साथ दे रहे थे, वो लौटा कर नहीं। और जो ये डिवोटी रो रही थी ना, उनका आंसू उन लोगों को ऐसे पड़ा था कि इंटरनली वो लोग जितना परेशान थे ना, जब ये सुनी ना तो इनको अफसोस हो रहा था। इनको लग रहा था कि क्यों इन्होंने बाबा से शिकायत करी या क्यों ये कभी रोई हैं, क्योंकि जैसा जैसा उन्होंने बताया है तो वैसा वैसा चीज़ ही इनके मन में था और वही चीज़ उनके लोगों के साथ हुई है। तो कभी कभी, और बाहर से कभी कुछ दिखा ही नहीं, बाहर से उतना पता चलता ही नहीं है। जो चीज़ होता है ना, वो मतलब बाहर से तो लगता था कि वो लोग बहुत खुश हैं, पर अंदर में क्या कहानी चल रही थी वो तो इनको अब 20 साल बाद मालूम हुई कि ये चीज़ हुई। और इनको प्रॉपर्टी भी मिली ना, तो मतलब सोचिए कि इनके सोए हुए किस्मत एक ही बार जाग गए। इनकी डॉटर की शादी हो गई। और वैसे तो ये लोग कभी जीवन में अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते, इनके हस्बैंड लीस्ट इंटरेस्टेड थे, पर इन्होंने अपने दम पे उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना एक अच्छा सा, मतलब जो भी इनको लेना था, जहाँ इनकी डॉटर और पोस्ट उनके हस्बैंड की पोस्टिंग थी, वहाँ पर उन्होंने एक विला टाइप का लिया, छोटा सा, मतलब बंगलो टाइप का लिया। क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई हूँ, छोटा सा बंगलो वगैरह लिया। और तो इन्होंने ना मतलब वो भी लिया। और मतलब इन्होंने कभी सोचा नहीं था, इन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच के अपने बेटे दामाद को तो वो गिफ्ट दिया ही दिया, साथ में इतने अच्छे से उनकी शादी हुई। और सोना की बात हो रही थी, उनकी बेटी खुद इतना कमाती है कि वो खुद ही अपना सोना बहुत सारा सेट खरीदने के काबिल थी, और फिर ये भी मिल गया उनको। तो इनकी डॉटर ने ना मतलब सारा सब कुछ लिया नहीं, अपनी मदर के पास डेफिनेटली छोड़ा कि तुम भी पहनो, यही चीज़ है। ये सोना रखा रह जाता, उस घर पे था, इस घर पे था, इसके लिए हम परेशान हुए। 20 मिनट परेशान नहीं होना था। जब बाबा ने कह दिया था ना वो इंतज़ाम करेंगे, अंत घड़ी में इतना इंतज़ाम कर दिया ना। और इनके जो दामाद मिले थे वो भी इतने अच्छे मिले थे, इतने सपोर्टिव थे
उन लोगों को कोई मतलब कुछ नहीं चाहिए था। जो वो अपनी बेटी को खुशी से दे रहे हैं उनको खुशी से भी कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि इनको इनके ससुराल से भी बहुत कुछ मिला जो ये सोची नहीं थी। मतलब बाबा ने कहा था ना कि मैं इंतज़ाम करूँगा, ऊपर से नीचे सोना चांदी से भर दिया था बाबा ने, ये स्थिति थी। तो जब बाबा कह रहे हैं ना कोई चीज़, तो चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और सोचिए, वो जो देवर थी ना, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने ना चुराया था, ना कभी चोरी में सपोर्ट किया। वो इंसान अलग था, अपना नौकरी करता, अपना रहता। वो कभी किसी चंड चालाकी वाली चीज़ में नहीं रहता। पर उसकी गलती ये थी ना कि जब वो ये देख रहा था कि ये बगल वाले लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसको था ना कि उसने जो चुपचाप ये काम 20 साल बाद किया है, वो उसे कई साल पहले कर देना चाहिए था। उसके खुद उस इंसान ने कोई गलती नहीं करी थी, पर उसके खुद के लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आए। और उसने जब ये गोल्ड का सारा सब कुछ इनको लौटाया था ना, उसके बाद उनके जॉब में प्रमोशन हुआ, उनकी शादी हुई, सब कुछ उनका लाइफ इतना अच्छा हो गया। वो अलग भी हो गए, ये सारे भाई भाभी के साथ रहते भी नहीं थे, फिर वो अलग अपना हो गए। उनका सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन उन्हें भी 20 साल लग गए इस चीज़ में। तो ना कभी गलत का साथ नहीं। जब ये बात सच है कि जब ये सारी चोरी हुई थी ना, तब वो छोटे थे, तब वो पढ़ाई करते थे, उनको उतनी बुद्धि नहीं थी। पर जब उनको बुद्धि आई, वो कॉलेज के बाद जब नौकरी वगैरह करने लगे थे, उनको ये काम पहले करना चाहिए था। तो कभी कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना इसलिए नहीं आती हैं कि हमने कोई ख़राब कर्म करे हैं, पर इसलिए भी आती है कि हम कुछ सुधार सकते थे पर हम सुधार नहीं रहे, हम बैठे हुए। तो ये भी बात है। और बाबा ने इनसे कहा था ना, तो कहाँ मतलब कैसे कब बाबा को जो इंतज़ाम करना होता है वो इंतज़ाम कर देते हैं, जो देना होता है वो बाबा दे देते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि या तो खुद टेंशन लीजिए या बाबा पे छोड़ दीजिए, दो में से एक ही चीज़ करिए। टेंशन लेना है तो 100% लीजिए, नहीं लेना है तो 100% छोड़ दीजिए। दो में से एक चीज़ करिए, बीच बीच वाला ना बहुत ख़तरनाक होता है। हाँ, कभी कभी लगता होगा आप लोगों की बड़ी अजीब बात करती हूँ, टेंशन लीजिए। हर इंसान यही कहता है कि चिंता क्यों करना, बाबा पे छोड़ दो। पर मैं कहती हूँ कि जो बीच में 50-50 वाला जो हम करते हैं ना, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। या तो पूरा अपने ऊपर लीजिए, अपने सर पर सब कुछ ले लीजिए, या फिर पूरा छोड़िए, अपने कर्म करिए, मस्त रहिए। दो में से कोई एक काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। पूरा 100-100, या तो लेफ़्ट या राइट चलिए, बीच सड़क पे मत चलिए। और देखिए कि ये जो बच्ची थी ना, ये तो अकेली थी ना, यहाँ पर सिंगल चाइल्ड थी। लेकिन वहाँ जब ये बहू बनकर गई हैं, तो उनकी छोटी ननद भी हैं और एक छोटा देवर भी है। तो उनको ना मतलब जैसे कि दोस्त भाई बहन सब मिल गए, और ये बहुत प्यारी है। कोई मतलब इन्होंने लिखा कि अन्य जगहों पर पॉलिटिक्स होती है ना, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब दे आर सो हैप्पी टुगेदर। ये बड़ी हैं तो बड़े का फ़र्ज़ अदा करती हैं, जो छोटे हैं वो छोटे होने का फ़र्ज़ अदा करते हैं। और मतलब बहुत अच्छे से ये लोग लीड कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और एक बात है, जो ये 20 सालों तक रुक कर पूजा इसलिए कर पाई ना, क्योंकि इनका भरोसा बहुत ज़्यादा था। और इनको ना एक अलग ही लेवल का भरोसा था कि नहीं, मुझे मिलेगा मेरा सामान। उतना गोल्ड चोरी हुआ था। या तो इंसान उम्मीद छोड़ देता है या पागल हो जाता है, लेकिन इनके साथ कुछ नहीं हुआ। इन्होंने छोड़ दिया, बोला बाबा सब बढ़िया करेंगे। और वाकई में बाबा ने सब कुछ बहुत अच्छा किया। अंत भला तो सब भला। ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में टेस्ट एंड ट्रायल्स नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आज इनके लाइफ में नहीं है, जिसकी इन्हें ज़रूरत है, और इन्हें भरोसा है कि बाबा फिर वो चीज़ें भी देंगे सही समय आने पर। तो बस वही बात है, बाबा पे भरोसा रखिए। और कुछ नहीं। जय साईं राम।